नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कार भारती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आपके बीए फाइनल में दो पेपर रहेंगे। इसमें रहेगा पहला आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा रहेगा विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, अंग्रेजों के आगमन यानी कि स्टार्टिंग करेंगे अपन पुर्तगाली के आगमन से, और अंग्रेजों ने किस प्रकार पुर्तगालियों फ्रांसीसी और डचों को हराकर अपना साम्राज्य जो है इंडिया में स्थापित किया। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो आधुनिक भारत के जो स्टार्टिंग है भारत के अंदर, वो यूरोप की तुलना में 200 साल, कम से कम 200 साल पीछे रहे। तो अंग्रेजों के आगमन से ही भारत में आधुनिक काल की स्टार्टिंग होती है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे इंडिया में ये जो यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन के आने के बाद ही भारत में आधुनिक युग की स्टार्टिंग होती है। तो हम देखते हैं कि कैसे भारत में यूरोपियन लोग आए, क्या वजह थी उनकी। तो देखो, जो यूरोपियन लोग थे भारत में आगमन, देखो बात है 1453 ईस्वी। इस टाइम क्या हुआ था? इस टाइम पर पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। इस पर क्या हो गया? तो तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर, एक कुस्तुनतुनिया का है आज आधुनिक जो टर्की है, यही कुस्तुनतुनिया है। जो टर्की क्या है कि ये देखो, ये इंडिया, ये फारस, ये अफ्रीका, यहाँ पर है तुर्की, ये यूरोप, ये छोटा सा ये समुद्र है, यहाँ पर तुर्की, ये यूरोप को, ये यूरोप, ये एशिया। ये यूरोप और एशिया को क्या करता है? कनेक्ट करता है कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल, आधुनिक इस्तांबुल है, ये कुस्तुनतुनिया के नाम जाना जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने अधिकार करने के बाद क्या हुआ कि यूरोपियन जो लोग थे, इनका संपर्क पूर्वी दुनिया से कट गया। यूरोपियन क्या करते थे? इंडिया और जो साउथ ईस्ट एशिया से मसाले वो इंपोर्ट करते थे, यानी मसालों का आयात करते थे। यूरोप में क्या था उस टाइम पर? मसालों की बड़ी डिमांड थी। मसालों की क्यों डिमांड थी? क्योंकि मसाले क्या है, शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। यूरोप की जलवायु है वो ठंडी है, और वो वहाँ के लोग मांस वगैरह ज़्यादा खाते हैं, और मांस को स्पाइसी बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए स्पाइसेस यानी मसालों की जरूरत पड़ती है। और साथ ही ये शरीर को गर्म भी रखते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। तो इनके भोजन आदि के लिए मसालों की बहुत बड़ी डिमांड थी। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से इनका संपर्क क्या हुआ? इनसे कट गया। पूर्वी जगत से मसालों की कमी हो गई यूरोप में। तो यूरोप के जो शासक लोग थे, राजा लोग थे, उन्होंने क्या किया कि भौगोलिक खोजों के लिए लोगों को प्रेरित किया, नाविकों को। इसी प्रक्रम में इंडिया की खोज हुई, और इसी प्रक्रम में इंडिया की खोज के चक्कर में ही अमेरिका की खोज हुई, जिसकी खोज की थी 1494 ईस्वी में कोलंबस द्वारा। वो निकला था इंडिया को खोजने, लेकर पहुंच गया कहाँ? अमेरिका पहुंच गया। और इंडिया में जो आया था पहला व्यक्ति, वो था वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में। उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो यूरोपियन लोग आए थे,
या यूं कहें कि यूरोपियन कंपनी आई थी, उनका क्रम क्या है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, याद रखना, पुर्तगाली। उसके बाद आए थे डच, डचों के बाद डच यानी कि हॉलैंड नीदरलैंड वाला है, नीदरलैंड के लोग डच कहलाते हैं। फिर आए थे अंग्रेज, ब्रिटिश, और लास्ट में आए थे फ्रांस, फ्रांस। ठीक है, ये आए थे 1498 में, ये आए थे 1600 में, और ये आए थे 1602 में। कंपनी बनी थी 1602 में, आ गए थे, और 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और जो 1613 के अंदर मान्य 1660 में की थी, उसके बाद 1613 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा मान्यता लेकर, और इन्होंने की थी 1668 पहली फैक्ट्री की थी सूरत में। ये क्रम रहेगा, पहले ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और चौथे पे फ्रांस। ठीक है, अब देखो, जो पहला पुर्तगाली व्यक्ति था वो था कौन था, वास्को डी गामा। अब देखो इंडिया की खोज हुई कैसे। यूरोप में मसालों की डिमांड थी, उसके लिए नाविकों को प्रेरित किया गया कि इंडिया की खोज करो। तो एक व्यक्ति था बार्थोलोमो डियास, जिसने 1487 ईस्वी में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का पता लगा, जिसे उत्तम महासागरीय नाम दिया गया, केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। यहाँ हिंदी में कहे तो उत्तम महासागर। इधर दक्षिण अफ्रीका में जो केपटाउन वाला इलाका है, उसकी खोज की किसने, बार्थोलोमेस डियास ने। किसने, ये याद रखना, बार्थोलोमेस ने, बार्थोलोमेस ने। कब की थी, 1487 में। और इंडिया की खोज के चक्कर में 1494 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज दी गई, अमेरिका की खोज की गई। निकला तो था ये इंडिया के लिए, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, पहुंच गया, दूसरे को पहुंच गया। और इस बार्थोलोमेस के 10 साल पश्चात उसी के मार्ग का अनुसरण करते हुए 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ये आता है भारत, आता है, कहाँ आता है, भारत। भारत में क्या आएगा, कालीकट बंदरगाह आएगा, कालीकट आएगा, यानी कालीकट बंदरगाह। किसके सहयोग से आएगा ये, एक गुजराती व्यक्ति था, व्यापारी था ये, अब्दुल मनीर के सहयोग से। और कालीकट के वहां के जो राजा थे वो थे जमोरिन, याद रखना। जमोरिन क्या था, जमोरिन ये इनकी पैतृक उपाधि की राजा होती है। जमोरिन बेसिकली क्या थी, पैतृक उपाधि हुआ करती, जो कालीकट या
कोचीन, आंसर है कोचीन, कालीकट। कालीकट के जो जमोरी राजा थे उनकी पैतृक उपाधि हुआ करती थी, पैतृक उपाधि। ठीक है, आगे देखो। 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। कहाँ आया? कालीकट आया। यहां से ये जब वापिस जाता है, रिटर्न होता है, तो ये अपने साथ क्या ले जाते? मसाले ले जाते, मसाले लेके जाता है साथ। और वहां यूरोप में अपना खर्चा काट के 60 गुना, 60% नहीं 60 गुना मुनाफा कमाता है। काली मिर्च वगैरह लेकर जाते हैं अपने साथ, 60 गुना मुनाफा कमाता है। या अब देखो, इसके बाद एक बार ये वास्को डी गामा आ गया, इसने क्या किया? वहां जाके बताया कि इंडिया में क्या है, इंडिया में कितना सोना है, वहां के लोग कितने अमीर है, पूरा वर्णन किया इंडिया का यूरोप में जाकर। इसके बाद सिलसिला स्टार्ट हो गया यूरोपियंस का आने का। इसके बाद क्या हुआ? 1500 में एक पुर्तगाली अभियान आता है कैब्राल के नेतृत्व में। वो आता है 1500 ईस्वी में, पेड्रो एल्वारेज कैब्राल, पेड्रो एल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में। ये अपने साथ 13 जहाजी बेड़े लेके आता है, जहाजी बेड़े अपने साथ क्या है? 13 जहाजी बेड़े। इन 13 जहाजी बेड़ों का अरबों के साथ संघर्ष होता है। इसका किसके साथ संघर्ष होता है? अरबों के साथ। क्यों होता है संघर्ष? देखो, इंडिया में क्या थे? अरब सौदागर थे, वो क्या करते? इंडिया से व्यापार करते थे और काफी मुनाफा कमाते थे। अब ये पुर्तगाली आ गए तो उनके व्यापार को ठेस पहुंच रही थी, नुकसान हो रहा था उनका, तो चाहते थे कि पुर्तगाली को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। तो इस चक्कर में अरबों का पुर्तगालियों का संघर्ष होता है, जिसमें ये अरब लोग हार जाते हैं। और ये जो पेड्रो एल्वारेज कैब्राल था, इसने क्या किया? अरबों के जहाज पकड़कर जमोरिन को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। जमोरिन खुश हो गया, क्या चाहिए हो। अब कैब्राल ने क्या किया? कोचीन और कन्नूर केरल में, यहाँ के राजाओं के साथ क्या किया? मित्रता स्थापित की। यहाँ के राजाओं के साथ मित्रता स्थापित की। अब देखो, जो वास्को डी गामा चला गया था, ये वापस आएगा 1502 में। उद्देश्य क्या था वापस आने का? उद्देश्य था इसका भारत में व्यापार को स्थायित्व प्रदान करना। भारत में व्यापार को स्थायित्व प्रदान करना। इस चक्कर में इसने क्या किया? 1503 और 1505 में कोचीन और कन्नूर में
कोचीन और कन्नूर में क्या किया, फैक्ट्री स्थापित की। क्या किया, फैक्ट्री लगा दी कोचीन और कन्नूर। ठीक है, ये पुर्तगाली इस तरीके से आ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद देखते हैं गवर्नरशिप। अब क्या क्या होगा कि जो पुर्तगालियों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ पर गवर्नरशिप एक व्यक्ति को तैनात कर देंगे, ताकि उनके व्यापार भी फले फूले और यहाँ पर वो क्या कर सके, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी कर सके। बेसिक मकसदों में व्यापार करना था, व्यापार करने के लिए कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करना भी जरूरी है। जब अब देखते हैं गवर्नरशिप, तो पुर्तगाली गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर। देखो पहला, देखो जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम है अल्फांसो डी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी, फ्रांसिस्को की जगह फ्रांसिस, इसका तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। इसका जो टाइम पीरियड है ये रहेगा 1505 से 1500। देखो इसने क्या किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसने क्या किया था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना की। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, यानी कि शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था अरब सागर की व्यापारिक शक्ति बनना। यानी अरब जो सागर है उस पर जो व्यापार होता है उस पर अधिकार स्थापित करने से इनका अधिकार। और ब्लू वाटर पॉलिसी इसी का एक भाग थी, जो अरब सागर उसमें केवल इन्हीं का व्यापार, इन्हीं का सिक्का चले, इनका व्यापारिक सिक्का चले। वहाँ के जो भी व्यापारी थे उनको खदेड़ना उनका मकसद था। अरब हो, मिस्र, चाहे वो अदर कोई कंट्रीज हो। ठीक है, इस चक्कर में क्या हुआ, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा का मिस्र, अरब और टर्की, इनकी संयुक्त सेनाओं का टक्कर हुई। यानी कि उनके साथ युद्ध हो, किसके साथ, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के साथ वर्सेस अल्मेडा के लिए अल्मोड़ा के। इसमें ये हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं। युद्ध का नाम है चोल का युद्ध होता है, चोल का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया। अपनी नौसैनिक यानी कि नाविक सेना, नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। इसके बारे में और देखते हैं, इसने क्या किया, 1505 ईस्वी में 2-3 जगहों पर दुर्ग स्थापित किए थे। 2-3 जगह कौन कौन सी है, वो है अंजीवाड़ा, कन्नूर और किलवा। अंजीवाड़ा, कन्नूर, ये केरल में, कन्नूर और किलवा। यहाँ पे क्या किया था इसने, दुर्ग स्थापित, दुर्ग बनाया।
इसके बारे में बताएं। अगला गवर्नर देखते हैं, नोट कर लो। और अगला जो गवर्नर रहेगा वो रहेगा दूसरा नंबर का अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1509 से 1515 तक। टाइम पीरियड 1509 से 1515 ईस्वी तक। इसके बारे में इसने क्या किया, इसने 1510 में आदिल शाह यूसुफ अली आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर से गोवा को छीन लिया। यूसुफ अली आदिल शाह से, शासक कौन था? यूसुफ अली आदिल शाह बीजापुर का। गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। इसके अलावा इसने 1511 में, इसी के टाइम पर मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का क्या है? जो सिंगापुर है उसके नीचे एक जगह है मलक्का, मलक्का स्ट्रेट, वहां पर इसने पुर्तगाली अधिकार स्थापित कर लिया। इसके अलावा इसने 1515 में फारस की खाड़ी में एक जगह हरमुज 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, हरमुज पर। और इससे क्या कहा, इसने क्या किया? ये मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था, मुसलमानों का कट्टर शत्रु था। इसने क्या किया? भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई, करने की नीति लागू। इसके साथ इसने भारत में प्रचलित एक कुप्रथा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध अपने क्षेत्र में। याद रखना, कोई पूछ ले कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ये फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। इससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
ठीक है, इसके बारे में इतना ही। अगला जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा नीनो डी कुन्हा। इसको नोट डाउन करो। देखो अगला जो गवर्नर रहेगा इम्पोर्टेंट नीनो डी कुन्हा। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 1538 से 1538 तक। इसको देखो इसने क्या किया, इसने पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो गोवा में स्थापित किया। पुर्तगाली कंपनी का जो मुख्यालय था वो गोवा में स्थापित किया। कब किया? 1530 ईस्वी में। पहले कहाँ था? पहले था कोचीन, याद रखना। छीना किसने था? छीना था अल्फांसो डी अबूबकर ने। और गोवा को किसने छीना था? अल्फांसो डी अबूबकर ने। और उसको गोवा का मुख्यालय किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, इसका जो संघर्ष है गुजरात के शासक बहादुर शाह से बसीम को लेकर, बहादुर शाह से बसीम बोलते जो मुंबई वाला एरिया है, मुंबई आसपास वाले बसीम को लेकर संघर्ष हुआ। इसमें कहा जाता है कि एक जहाज पर बहादुर शाह और ये नीनो डी कुन्हा मिले, जिसमें उनके साथ हाथापाई हो गए और जहाज से डूबकर बहादुर शाह मर गया। इसने क्या किया, बसीम और एक जगह है दीव, बसीम और दीव पर क्या किया, अधिकार कर लिया। इन जगहों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कब किया? 1534 में बसीम पर और 1535 में दीव पर। दीव गुजरात में और बसीम भी उसी एरिया में, मुंबई ये सूरत पे ये जो तटीय इलाका है। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। अब देखो थोड़ी बेसिक चीजों को देखो। ये पुर्तगाली कंपनी, इसका नाम क्या था? पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। याद रखना, एस्तादो द इंडिया,
इस कंपनी के नाम थे। और पुर्तगाली में क्या किया था, कार्टेज, एक चीज है कार्टेज, काफिला, कार्टेज काफिला व्यवस्था स्थापित की। कहाँ की थी, अरब सागर। कार्टेज का था, कार्टेज का एक परमिट होता था, परमिट, क्योंकि व्यापार करने के लिए पुर्तगाली से लेना पड़ता था। अकबर ने भी लिया था। पूरा नाम है कार्टेज आर्मिडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज आर्मिडा, आर्मिडा का मतलब होता है बल। अगर बिना कार्टेज के आप अरब सागर में व्यापार कर रहे हो तो पुर्तगाली जहाज, पुर्तगाली जंगी बेड़े आपके जहाज को नष्ट कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं। और काफिला व्यवस्था क्या थी, कार्टेज हो गया परमिट, यानी कि आपको व्यापार करने के लिए परमिट लेना जरूरी था। और जो अरब व्यापारी थे वो काली मिर्च, गोल मिर्च, काली मिर्च जिसे गोल मिर्च भी कहते हैं, उसको छोड़कर काली मिर्च, गोला बारूद नहीं, उनकी अनुमति नहीं थी, उनकी व्यापार करने की अनुमति नहीं थी अरबों को। अरबों को क्या था इस व्यवस्था के तहत, अरब लोगों को काली मिर्च और गोला बारूद इनका व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। वो अपने जहाजों में ये चीज नहीं ले जा सकती थी, अगर मिली तो वो नष्ट कर देंगे। हर किसी को परमिट लेना जरूरी था, खुद अकबर ने भी लिया था। काफिला व्यवस्था क्या थी, काफिला व्यवस्था थी कि जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय व्यापारी थे, उनके साथ पुर्तगाली का एक जंगी बेड़ा भी साथ में चलता था, उनको सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पुर्तगाली को लेकर। अब देखो इनका पतन क्या हुआ, क्या रीजन था पतन होने का। देखो पतन के कारण देख सकते कि पुर्तगाली आए तो सबसे पहले थे, गए भी सबसे बाद में, लेकिन उन्होंने इंडिया पर राज नहीं किया, इतना अंग्रेजों ने किया। रीजन क्या था, देखो मेन रीजन था इनका व्यापार तक सीमित होना, व्यापार तक ही सीमित होना। इसके अलावा धार्मिक कट्टरता, पश्चिम की ओर झुकाव, मतलब कि ये अमेरिका की तरफ ज्यादा करते थे। इसके अलावा गोवा में धार्मिक न्यायालय, गोवा में धार्मिक न्यायालय स्थापित किए थे। और दोषपूर्ण व्यापारिक नीति, इसके अलावा है भ्रष्ट शासन। अगर शासन भ्रष्ट रहेगा तो वो ज्यादातर तक टिक नहीं पाता। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई पूछे कि गोवा में सबसे पहले धार्मिक न्यायालय किस स्थापित किए, तो पुर्तगाली ने किए। कुछ लाभ भी हुए थे पुर्तगाली में। अब पुर्तगाली की देन देखिए, इन्होंने क्या 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 देन देखी। इन्होंने भारत में आलू लाए, बादाम ये देखिए, और पपीता, लाल मिर्च,
पापड़ी हो जाए, काली मिर्च हो गई, लाल मिर्च है। इसके अलावा ये लाए तंबाकू, तंबाकू के अलावा इन लोगों ने भारत को दे दी काजू, अनानास, लीची, काजू की, अनानास, पाइनएप्पल, लीची, ये खेती लेके है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना लोगों ने की, गोवा में की थी सबसे पहले 1556 के आसपास। तो ये इम्पोर्टेंट देन थी इनकी, ये जो कि पुर्तगाली से भारत को मिली थी। ठीक है, अब इनमें एक बार इनके सेंटर्स पर, यानी कि इनके जो कारखाने थे, फैक्ट्रियाँ थे, उन पर नजर डाल लेते हैं। इनको नोट डाउन कर लो। भारत में पुर्तगाली सेंटर्स, साउथ में थे, इंडिया नॉर्थ में। देखो ये जगह है यहाँ पे गुजरात में, दीव पर किसे स्थापित किया था? 1535 में। ये है गोवा, गोवा पे कब? 1510 में। यहाँ पे जगह बेसिन में 1534 में। यहाँ पर है कोची, कन्नूर। ठीक है, कोचिन कन्नूर में, कोचिन में कब हुआ था फैक्ट्री स्टार्ट? 1503 में, फिर इसमें 1505 में। यहाँ पे एक जगह सेंट थोमे, साउथ में, और ये बंगाल में है, जगह है हुगली। इसके अलावा ये देखो यहाँ पर कालीकट, ये पुर्तगाली के केंद्र थे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था पुर्तगाली का आगमन, वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हम एक बार डचों को भी देख लेते हैं, ये नोट डाउन कर लेते हैं। देखो डच कंपनी, डच इंडिया में आए थे 1600 में। इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की, जॉइंट स्टॉक कंपनी।
अगर कोई पूछे तो पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी, तो वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पूरा नाम है विरिंगते ओसिंगते विरिंगते ओस्ट इंडिसे। कंपनी का नाम क्या है? विरिंगते ओस इंडिसे ओस इंडिसे इंडिसे ओस विरिंगते ओस इंडिसे कंपनी। जो कहें तो VOC कब स्थित थी? 1602 में हॉलैंड ठीक है। मुख्य व्यापार क्या करते थे? मुख्य व्यापार पर बल दिया इन्होंने वस्त्र व्यापार। मुख्य व्यापारी वस्तु देंगे वस्त्र। इनका जो अब देखो इनकी जो पहली फैक्ट्री बनी वो बनी थी मसूलीपट्टनम में स्थापित की 1605। इसके बाद इन्होंने पुलिकट, ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में और ये पुलिकट है तमिलनाडु में, यहाँ पर स्थापित की। इसके अलावा इन्होंने बंगाल में भी स्थापित की थी। याद स्पेशली जिनका एरिया था वो कोरोमंडल और ये उत्तरी सरकार वाला एरिया, ये वाला पूर्वी तट, इस क्षेत्र में इन्होंने ज्यादातर फैक्ट्री स्थापित की। और पुलिकट में इन्होंने एक सोने के सिक्के डाले, पेगोड़ा नामक सिक्के, यहाँ पर पेगोड़ा पेगोड़ा नामक सिक्के चले। इसके अलावा सूरत में देखो एक फैक्ट्री थी सूरत में, सिक्के चलाए हैं वहां पर, इनके सिक्के डाले जाते थे। किसके थे ये सिक्के? किसके थे? सोने के थे यार। इसके अलावा देखो बंगाल में एक जगह है फेमस, जानते हो आप, हुगली। तो हुगली में भी इनका अड्डा था, हुगली में, बंगाल में जगह हुगली, यहाँ पर भी इनकी फैक्ट्री थी। अगर क्या बात थी 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए और यहां से ये चले गए। इनमें जो प्रमुख ध्यान था वो दक्षिण पूर्व एशिया वाले जो द्वीप थे, स्पेशली इंडोनेशिया पर इनका ध्यान था, भारत पर कम था, इसलिए ये भारत में ज्यादा टिक नहीं पाए। कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर ये व्यापार करते थे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना इसके बारे में, बस इतना काफी है। ये पुर्तगाली और डच कंप्लीट कल से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।